डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स यानी ओपन यूनिवर्सिटी का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसमें जो हम देखेंगे प्राइमरीली वो देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, क्वेश्चन में ये देखें, ये मिस्टर वसीम जो टैक्स पेयर हैं, ये देखें हमने लिख लिया मिस्टर वसीम। टैक्स ईयर एज यूजुअल इसमें भी नहीं दिया हुआ, तो टैक्स ईयर लिख के ना, तो जस्ट आप क्या कर दें, इसके आगे डैश डाल दें ताकि उससे ये हो जाए कि एग्जामिनर को पता लग जाए कि जी ठीक है। फिर अगर टैक्स ईयर नहीं दिया हुआ तो एंड कहाँ से आएगा, तो अगर एंड भी नहीं है तो इसकी जगह भी डैश डाल दें, रेजिडेंट पुट कर दें और यहाँ हेडिंग दे दें कंपटीशन ऑफ टैक्स पेएबल। सबसे पहले ये ऊपर वाली चीजों को ना मैंने नीचे टाइप कर दिया है। बेसिक सैलरी कितनी है जी, 2 लाख है। और ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाती है, ये देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, ये बेसिक सैलरी, ये 2 लाख इसके सामने। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 20,000 का है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ये 20,000। ये भी कहाँ जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरी में और टैक्सेबल होता है। उसके बाद एग्री इनकम, एग्री इनकम मैंने आपको समझाया हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। और कितने की है जी, 50,000 की। कितने की है, 50,000 की। ठीक है, तो ये देखें एग्री इनकम 50,000 की, ये आ गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लेकिन ये एग्जेम्प्टेड होती है। शेयर्स ऑफ एओपी, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है उसमें शेयर्स ऑफ एओपी ऐड होके तो आपकी टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स रेट बनती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बिल्कुल नीचे आता है, बिल्कुल लास्ट में। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड जो होता है उस पर टैक्स नहीं लगता, वो भी एग्जेम्प्टेड होता है, इसके सामने एक डैश डाल दें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, रेजिडेंशियल बिल पेड, ये 9500 की मैंने यहाँ लिखी और ये टैक्सेबल होते हैं। और उसके अलावा आप नेक्स्ट देखेंगे तो फी फॉर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर करवाता रहे ट्रेनिंग उस पे भाई, वो एग्जेम्प्टेड होती है। ठीक है, तो यहाँ टैक्सेबल हमने लिखा हुआ है, बट दैट दैट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस चीज पे टैक्स लगता है, जिसका फायदा जिसको होता है वो उसका टैक्स देगा। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग अगर एम्प्लॉयर करवा रहा है तो फायदा तो एम्प्लॉयर को होना है ना, काम लेना है उसने, तो दैट दैट इज गोइंग टू बी एग्जाम्प्ट। तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, हमारी इनकम ये बन गई 2 9। इन सबको ऐड कर लेना, ये देखिए ये आपकी इनकम बन गई। शेयर्स ऑफ एओपी ऐड करें। अब इशू ये है कि इस बंदे को टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 0। वजह, इसकी इनकम 4 लाख से ज्यादा होगी तो टैक्स लगेगा। बल्कि ये तो गवर्नमेंट से क्लेम करेगा 5 लाख का, 500 रुपए का, जो इसने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिया हुआ है। ये देखे ना, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी 550 है, इट्स नॉट 500। तो ये 550 क्लेम करेगा, इसमें पे नहीं करना पड़ेगा बल्कि क्लेम करना पड़ेगा। तो बस इतना ही आपने इस क्वेश्चन को करना है। जब भी इनकम फ्रॉम सैलरी लिखेंगे, ये अंडर सेक्शन 12 आती है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है। जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो अंडर सेक्शन 39 आती है। ये आपको मैं भेज भी दूंगा, इसको काइंडली अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया हुआ, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।